राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को दी है या नहीं भी दी है, पेपर तो देखा होगा और आरओ की तैयारी अब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यूपी पीसीएस का जैसा पैटर्न आया है, अब आरओ की तैयारी में अपने क्या बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या जीरो से तैयारी करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों अगर ये आप पूछेंगे कि क्या जीरो से तैयारी करने की आवश्यकता है, तो मेरा उत्तर होगा कि हाँ, डेफिनेटली नए पैटर्न के आधार पर आपको ऑलमोस्ट जीरो से तैयारी करनी है। क्यों? उन सभी लोगों को जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज को नहीं छुआ है, नहीं फॉलो किया है, क्योंकि आप सभी लोगों ने 22 दिसंबर का यूपी पीसीएस का पेपर देखा होगा और 11 फरवरी का आरओ का पेपर देखा होगा। उस पेपर से यह बात तो एकदम स्पष्ट हो जाती है कि अब आयोग ऊपर ऊपर नहीं खेलेगा। आयोग सीधे सीधे अंदर घुस घुस कर प्रश्न बना रहा है और वो भी एनालिटिकल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो रिक्वायर करते हैं, मतलब कथन कारण के प्रश्न, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो इन डिटेल नॉलेज और कंसेप्चुअल नॉलेज को जो है टेस्ट कर रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट रख रहे हैं। तो आपको याद रखना है, आपको अब अगर समीक्षा अधिकारी बनना है या पीसीएस अधिकारी बनना है तो आपके लिए अब केवल और केवल एक ही विकल्प है दोस्तों, आपको स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा जो प्रशासनिक सेवा की किसी भी परीक्षा के लिए रिकमेंडेड होती है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, किसी भी राज्य का, उन सब के लिए दोस्तों, और चाहे वो समीक्षा अधिकारी की यूपीपीएससी की परीक्षा हो, उन सब के लिए याद रखिएगा। अगर अभी भी आप लोग ये सोच रहे हैं कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा या स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी कोई और बुक पढ़ लेते हैं, फैक्चुअल नॉलेज के लिए परीक्षा वाणी पढ़ लेते हैं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप प्री के लिए परीक्षा वाणी पढ़ के प्री तो निकाल लेंगे दोस्तों, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर पीसीएस मेंस देना होगा तो कभी आपकी कलम नहीं चलेगी। कलम चलने के लिए दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इवेंट्स की, और अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स की सबसे बेस्ट तरीके से आपको मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम देती है, या एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी देती है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देती है। अंडरस्टैंडिंग केवल और केवल दोस्तों एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स आपको देंगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी देंगी। जब आप मेंस लिखेंगे तो आपकी कलम रुकेगी नहीं, और मेंस सबको लिखना है। आरओ वाले छात्र ये सोच सकते हैं सर हमको कौन सा जीएस का मेंस लिखित देना है, तो मैं आपको ये बता दूं, जीएस का लिखित मेंस नहीं देना है, लेकिन निबंध तो लिखित करना है ना। निबंध में भी कलम रुकेगी नहीं दोस्तों अगर आपने स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पढ़ी है तो, और अगर नहीं पढ़ी है तो निश्चित रूप से मान के चलिए आप अंत तक ये निर्भर रहेंगे, कहीं से हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए, कहीं कौन सा कोर्स ज्वाइन कर लें जिसके क्वेश्चन जो है फंस जाए एग्जाम में, तो हमारा काम हो जाए। तो याद रखिएगा, आप टोटली अपने भविष्य को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं। इसलिए आपको याद रखना है, अगर आपको आरओ की तैयारी करनी है तो आपको ऐसे राइटिंग डे फर्स्ट से शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आपको दोस्तों प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। ये सभी लोग एक दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और सारी की सारी चीजें दोस्तों यहां पर आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए, पीसीएस के लिए एक ऐसा ही वीडियो मैंने बना दिया है, चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। आप सब लोग पीसीएस 2025 के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए देखा जाए यहां पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो लोग ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस 2025 की प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। और फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों ये लग चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, केवल 100 बच्चों के लिए है, ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, इससे ज्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं पढ़ाते दोस्तों। और याद रखिएगा, ये आपका 2 जनवरी से इसकी क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं और प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी पूरी आप कर सकते हैं। नए पैटर्न का पेपर जो आपको देखने को मिला, उस पर आधारित प्रीलिम्स की तैयारी, या जो मेंस की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होती है जीएस में, या निबंध लेखन करना होता है, वो सभी प्रश्न दोस्तों आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डिटेल नॉलेज से ही होंगे। और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस यहाँ पर दी जा रही हैं। स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी। तो आप सब लोग एनरोल कराइए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और एप्लीकेशन का लिंक भी दे रहा हूं, तो आप सब लोग उसे जोड़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग यूपीपीसीएस 2024 मेंस दे रहे हैं, उनके लिए संकल्प बैच कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर लग चुका है। आप सभी लोग इसे ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी मेंस की 100 दिनों में कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आरओ का 2024 का जो एग्जाम है दोस्तों, इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड आपका है मार्च या अप्रैल 2025 में, ठीक है।
ये हो सकता है, क्योंकि अभी कमेटी गठित हुई है, कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी है, और रिपोर्ट देने के बाद एग्जाम होना कैसे है ये डिसाइड होगा, और उसके बाद इसकी तिथि क्या है ये डिसाइड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए एक्सपेक्टेड डेट की बात हो रही है, तो एक्सपेक्टेड आपका ये है, एक्चुअल आयोग कैलेंडर में इन्फॉर्म करेगा। कैलेंडर आपका ये मान के चलिए कि आपका जनवरी में आपका पूरी तरह से आने की संभावना है, मिड तक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद टाइम की बात करें तो टोटल टाइम आपके पास दोस्तों केवल और केवल 100 दिन है, इससे ज्यादा नहीं है। मान के चलिए मैक्सिमम 120 दिन आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, हो सकता है 100 दिन से कम ही हो जाए, लेकिन 100 दिन आप मान सकते हैं। ठीक है, 100 दिन के हिसाब से आपको तैयार करना है। कैसे करेंगे 100 दिनों में तैयारी, और वो भी पैटर्न अब एकदम नया है। अभी तक तो हम लोगों ने केवल घटना चक्र रटी है, इन्वायरमेंट घटना चक्र से कर लिया, पॉलिटी घटना चक्र से कर लिया, साइंस घटना चक्र से कर लिया, तो जब साइंस ये ज्योग्राफी भी घटना चक्र से कर लिया, लेकिन दोस्त अब वो काम होगा नहीं, उससे फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाहे करंट अफेयर हो चाहे जीएस हो, अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अंदर तक जाकर कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्राप्त करनी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा, तब काम बनेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूं। यहाँ पर सिलेबस देखिए क्या है, सिलेबस आपके सामने है, और एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करें दोस्तों, तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर क्या अब तो कंबाइन कर दिया था, जो नया नोटिफिकेशन आया था। जीएस और हिंदी मिलाकर टोटल आपके 200 क्वेश्चन है। ठीक है, जीएस हिंदी मिलाकर टोटल 200 क्वेश्चन है। पहले दो अलग अलग टाइम पर पेपर होता था, मतलब दो पेपर होते थे, एक जीएस का एक हिंदी का, लेकिन अब नया जो स्वरूप था, जो नोटिस आयोग ने दिया था, उसमें एक पेपर की बात थी 3 घंटे में। लेकिन अब देखिए आयोग क्या निर्धारित करता है, कैसे होता है ये पेपर। लेकिन 200 क्वेश्चन तो किसी भी स्थिति में रहेंगे ही, आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और टोटल समय 3 घंटे रहेगा, चाहे अलग अलग हो चाहे कंबाइंड हो। क्लियर? अब इसके बाद मेंस की बात करें दोस्तों, तो मेंस की बात करें तो यहाँ पर 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स हो गया, 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद आपका मेंस कितना है, मेंस आपका दोस्तों 400 मार्क्स का है। ठीक है, मेंस आपका 400 मार्क्स का है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और यही 400 मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। याद रखिएगा, इन्हीं 400 मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसी में दोस्तों अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तभी आप सेलेक्ट होते हैं। ये दोस्तों केवल और केवल आपको मेंस देने के लिए सक्षम बनाता है प्रीलिम्स का स्कोर, बाकी इसका आगे कोई यूज नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। क्लियर? लेकिन अगर आपने जो यहाँ पढ़ा है जीएस और हिंदी, वो दोनों ही चीजें आपकी काम आएंगी मेंस के स्टेज पे भी। ये आपको फॉर श्योर मैं कह सकता हूं, क्योंकि वेस्ट नहीं जाएगा। क्लियर? वेस्ट नहीं जाएगा, ये आप लोग दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लीजिए। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए अब मेंस की बात करें तो मेंस में देखिए 400 मार्क्स कैसे मिलेंगे। मेंस में 400 मार्क्स आपको मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जीएस है, जीएस 120 मार्क्स। ठीक है, जीएस में वो वही सारी चीजें जो यहाँ पर आपने प्रीलिम्स के स्टेज पे पढ़ी है। ठीक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, क्यूबी स्पेशल, सब कुछ। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी यहाँ पर दोस्तों मेंस में देखिए 60 नंबर की आती है ऑब्जेक्टिव हिंदी, जो आपने प्री के लेवल पर पढ़ी है, जिसमें विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए शब्द, वाक्यवर्तनी शुद्धि, ये सारी चीजें रहती हैं। प्लस 100 नंबर की सब्जेक्टिव हिंदी भी रहती है दोस्तों, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको गद्यांश करना होता है, सारणी रूप, पत्र लेखन, प्रशासनिक शब्दावली और कंप्यूटर नॉलेज। इतनी चीजें आपको यहाँ पर करनी होती हैं, और ये लिखित परीक्षा होती है, सब्जेक्टिव होती है, इस बात को याद रखिएगा। और एक निबंध का पेपर होता है 120 नंबर का, जिसमें आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। कितने कितने नंबर के? 40 नंबर के। तो टोटल आपका कितना हो जाता है? 120 मार्क्स। आरओ में दोस्तों जो निबंध लिखते हैं आप कितना लिखते हैं? आरओ में निबंध जो लिखते हैं आप 600 शब्दों में लिखते हैं, पीसीएस में लिखते हैं 700 शब्दों में। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी दोस्तों के लिए। ठीक है, सभी लोगों के बोल रहा हूं, ये बात आप सबको ध्यान रखनी होगी। क्लियर है? ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना तो मेंस आपने बता दिया, लेकिन कितने पे सिलेक्शन होगा, कितने पे हम आरओ बनेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो अभी तो कट ऑफ तो पेपर का जो लेवल है उसके हिसाब से कुछ भी कहना गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 50% के आसपास पीसीएस में संभावित है कि कट ऑफ जा सकता है, मतलब 75 क्वेश्चन जिसने सही किए 150 में से, उसको मेंस लिखने का मौका मिल सकता है। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति है, तो इसमें अभी कट ऑफ के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए जो पिछले वर्षों की कट ऑफ गई है वो 130 प्लस
आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग में एक बनाकर चल सकते हैं कितना आपको लेकर चलना है। 130 लाने के लिए आपको लगभग 50-55 आपको हिंदी से ले लेने हैं, 50-55 हिंदी से और बाकी आपको जीएस से। अगर 50 भी आप हिंदी से लेते हैं दोस्तों और 80 जीएस से लेते हैं तो भी आप 130 पर पहुंच जाएंगे। अगर जो स्थिति रहती है पहले के वर्षों की वैसी रहती है तो मैं कंडीशन ये बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा पेपर आप डायनेमिक दे रहा है आयोग, उस पर कुछ भी कट ऑफ के बारे में पहले से अनुमान लगाना वो गलत होगा। ठीक, चलिए अब यहां पर दोस्तों आप लोग याद रखिए मेंस में टोटल दोस्तों जो कट ऑफ गई है लास्ट ईयर की 2021 वाले एग्जाम की 260 से 270 मार्क्स अगर आपके हैं तो समीक्षा अधिकारी का पद मिल गया है। ठीक है, और आपको यही टारगेट करके चलना है। तो 260 से 270 400 में से आएंगे कैसे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीएस में 75 स्कोर करना पड़ेगा। कितने में से? 120 में से। अब आप कहेंगे सर 75 ही बोल रहे हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्री से एक लेवल अप आती है मेंस की जीएस। प्री की ही जीएस जो है वो पीसीएस से एक लेवल अप आती है आरओ की, और आरओ के मेंस की जीएस जो है वो आरओ के प्री के जीएस से एक लेवल अप आती है। तो आसान नहीं होता दोस्तों इसका पेपर, ये ध्यान रखिएगा। गैर परंपरागत भी रहता है, और अब तो खैर जीएस में आयोग जिस तरीके का पेपर बना रहा है दोस्तों, इसके लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज को तैयार करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा। इसके बाद निबंध में आपको 90 नंबर कम से कम चाहिए, और हिंदी में दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर आपको 100 नंबर चाहिए होगा, तब आप यहां तक पहुंच सकते हैं। आप जोड़ सकते हैं, इसको जोड़िए, 9 7 16 165 और 100 कितना हो गया, 265। तो मतलब टोटल कितना हो गया, 265 मार्क्स पे आप यहां पर आ गए, अगर आप ये रणनीति लेकर चलते हैं तो। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो यही रणनीति दिमाग में लेकर चलिए। आपके दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको मेंस में जीएस में 75, ऐसे में 90 और हिंदी में 100 नंबर कैसे लाने, कैसे आप लाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जीएस, हिंदी और निबंध इसको साथ में तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचेंगे प्री और मेंस के बीच में जो टाइम है उसमें हम निबंध लिख लेंगे, रट लेंगे, 10 टॉपिक 12 टॉपिक उसमें से फंस जाएगा, तो आप लकी हुए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लकी नहीं हुए दोस्तों तो ये बात मान के चलिएगा कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों से बोलूंगा। यहां तक हो गया क्या बात क्लियर? ठीक है, आप चलिए अब यहां पर दोस्तों देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, ये सिलेबस के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, ये आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। आप देखिए प्रीलिम्स के एग्जाम में आपका साइंस है, हिस्ट्री है, राष्ट्रीय आंदोलन है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कल्चर है, कृषि है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भूगोल। इसके बाद आपका है करंट अफेयर, फिर रीजनिंग है, फिर यूपी स्पेशल है। ये सारी चीज़ें आपकी जीएस में आती हैं। प्री में देखिए प्रारंभिक परीक्षा में 140 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर था, अब कंबाइंड हो गया है, लेकिन सिलेबस में चीज़ें वही है दोस्तों। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी 60 नंबर की, इसमें 6 टॉपिक हैं, विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची, हर से 10 शब्द आएंगे, मतलब टोटल 60 प्रश्न, 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, 60 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अब आ जाइए मेंस के सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेंस के सिलेबस में दोस्तों देखिए मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जीएस का जो पेपर है, जीएस का पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के। वही सेम सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, जो आपने प्री में पढ़ा है, करंट अफेयर। ठीक है, और हिंदी सेकंड पेपर है दोस्तों, इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है, परंपरागत, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो पहले सब्जेक्टिव में क्या है, गद्यांश, शीर्षक, सारांश। तो ये टोटल आपका कितने नंबर का है, 21 अंक का। ये टोटल आपका यहाँ पर पूर्णांक जो है गलत जोड़ा है, तो ये 100 है। ठीक है, इसके बाद सारणी रूप आता है, सारणी रूप 15 अंकों का होता है। पत्राचार, पत्र लेखन 24 अंकों का होता है। प्रशासनिक शब्दावली आपकी टोटल आपकी देखिए यहाँ पर, और मुहावरे मिलाकर 30 अंक, और कंप्यूटर ज्ञान। इतनी चीजें दोस्तों याद रखिएगा आपके सिलेबस में आती हैं। और टोटल आपका ये सब्जेक्टिव हिंदी जो है वो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है,
100 मार्क्स का होता है। ये सिलेबस मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दूंगा फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। और खंड 2 जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सब्जेक्टिव नहीं है, वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें 5 टॉपिक होते हैं, इसमें पर्यायवाची बस नहीं होता, बाकी सारे टॉपिक आपके प्री वाले हैं। विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, प्रत्येक से 6 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने हो गए? 12 अंक, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल कितने हैं दोस्तों यहाँ पर? टोटल यहाँ पर कितने हैं? 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। और पूर्णांक कितना? 60 नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री में जो हिंदी वाले थे, मैं आपको दिखा दूं। ये हिंदी में जो हम लोगों ने देखा था, ये देखिए, विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, ये पर्यायवाची जो है ये मेंस में नहीं है, बाकी सारे टॉपिक्स आपके मेंस में। ठीक है, आप देख सकते हैं पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे टॉपिक है। क्लियर? अब आ जाइए तीसरा, हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पेपर जो है वो निबंध का है। यहाँ पर 120 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे में आपको 120 नंबर का पेपर हल करना होता है। 3 निबंध लिखने होते हैं दोस्तों। 3 खंड होते हैं, प्रत्येक से एक एक निबंध। शब्द सीमा 600 होती है। 40 अंकों का एक निबंध होता है। पहले खंड में साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से निबंध लिखना होता है, एक चूज करके। सेकंड में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार में से एक पे। और तीसरे में करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और गवर्नमेंट स्कीम, इसमें से एक का चयन करना होता है। तो टोटल 600 शब्दों के 3 निबंध लिखते होते हैं और एक निबंध के मार्क्स 40 अंक होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। उसमें से दोस्तों आपको 120 में से ये मान के चलिए आपको कम से कम 90 स्कोर करना होगा किसी भी स्थिति में, अगर आप मेंस क्लियर करना चाहते हैं और समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, समीक्षा अधिकारी बनने का रास्ता निबंध से जाता है दोस्तों, ये मैं आपको बोलूँगा। तो आप सब लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस निबंध लेखन को अच्छे से तैयार करें, वो भी अभी से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया। 120, 100 और 120 कितना हुआ? 400। और यहाँ पर आपको दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया 70 के आसपास आपको, 70-75 जीएस में, मेंस में, 100 नंबर हिंदी में और 90 नंबर लगभग निबंध में आपको प्राप्त करने। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपनी रणनीति पर। कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर आप बता तो रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी हर्डल है जीएस, क्योंकि 70 नंबर 75 नंबर मेंस में और प्री में आपको कम से कम 80 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए पहले समझते हैं प्रीलिम्स में 140 मार्क्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है दोस्तों। 140 मार्क्स का जीएस आता है दोस्तों, तो इसके 3 खंड है। पहला खंड क्या है? 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग होते हैं। ठीक है, जो आप PYQ लगाकर सारे कवर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं बात है। सारे वही कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो आप हर एग्जाम में पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद 25 से 30 प्रश्न करंट अफेयर के और इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर जो होती है, जिसमें बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। और याद रखिएगा स्कीम के क्वेश्चन इस बार कितने आए हैं PCS में, आपने देखा होगा, और कितना डिटेल में पूछा गया है। तो आपको जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना बहुत सिलेक्टेड है दोस्तों, लेकिन जितना पढ़ना है वो एकदम घुस के पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए करंट अफेयर के लिए बहुत आसान काम करना है, कुछ नहीं करना है, परेशान होना नहीं है। एक न्यूज़पेपर फॉलो करना शुरू कर दीजिए, दैनिक जागरण या जनसत्ता, और वो पढ़ेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ 1 से 2 पर डे होते हैं, इसको नोट करिए। एक डायरी बना लीजिए, एक से 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको नोट, केवल न्यूज़ का दो लाइन नोट कीजिए बस। डेट डालिए, 2 लाइन नोट किया, फिर कल डेट डाला, 2 लाइन नोट किया, ऐसे करते जाइए। और एडिटोरियल पढ़िए और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों उसको तैयार कीजिए और उसमें से भी नोट बनाइए। इंपॉर्टेंट स्कीम के जो डेटा हैं उसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हुआ है उसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट कमेटी गठित हुई है उसको नोट करिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जैसे इंटरनेशनल आपकी समिट है उसको नोट करिए, कोई पर्यावरण से रिलेटेड समिट है उसको नोट करिए। ठीक है, RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव किया उसको नोट करिए। ये सारी चीज़ें जब आप डे टू डे एडिटोरियल पढ़ते हैं तब आपको फायदा करता है। याद रखिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये काम करना है न्यूज़पेपर के में से 1 घंटा लगभग न्यूज़पेपर पे दीजिए, बहुत आराम से। सुबह समय नहीं रहता, शाम में दीजिए, समय 24 घंटे कम नहीं होता दोस्तों। ठीक, इसके बाद दोस्तों एक मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट क्लास होगी करंट अफेयर के लिए पूरे यूट्यूब पर, ये मैं आपको कहता हूँ।
इसमें मैं आपको डेली की जो एक सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ होगी उसको कवर करूंगा, और उस पर प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, प्री के जीएस के लिए आपके आरओ के लिए, और मेंस के आपके जीएस और निबंध के लिए, और यूपीपीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी प्री के जीएस और मेंस के जीएस और निबंध के लिए बहुत ही बेस्ट आपका ये क्या होने वाला है, करंट इश्यू होने वाला है। इसको सब लोग फॉलो कीजिएगा। 20-25 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में प्री और मेंस के हिसाब से कवर करूंगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। इसके पीडीएफ दोस्तों आपको एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में दे दूंगा, ठीक। ये संभवतः सुबह 9 बजे आपको मिला करेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि जैसे प्रश्न आए दोस्तों असर्शन, निधन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले, वो आपकी क्लास, ये क्लास मैं उसी हिसाब से डिजाइन करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे प्रश्न कराए थे आपको 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में, वैसे ही प्रश्न दोस्तों देखिए आयोग ने पूछे। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्लेलिस्ट चैनल पर बनी है करंट अफेयर के 2000 प्रश्नों की श्रृंखला, सभी लोग जाइए चेक कर लीजिए और पेपर्स को मिला लीजिए 22 दिसंबर वाले, आपको समझ में आ जाएगा कितना एफर्ट किया गया था और कितनी सही दिशा में, ठीक। तो करंट अफेयर की टेंशन आपको लेनी नहीं है। अब रही बात दोस्तों, इसकी बात आज कर लेते हैं, जीएस के जो 100 क्वेश्चन बचे इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों देखिए, इतिहास में मैं आपको अभी केवल यही बोलूंगा कि मॉडर्न करिए, अभी एंसेट मेडिवल मत करिए, 100 दिन का समय है, क्योंकि पूरा समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कवर कीजिए, और इसके लिए दोस्तों स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा दोस्त, ये याद रखिएगा। केवल 19 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और 19 चैप्टर को घुस के पढ़ लेना है, एकदम एक एक चीज रट लेनी है इस किताब की, ठीक है। 3 से 4 बार पढ़ेंगे और अंत तक इसी पर बने रहना है, इसी से रिवाइज करना है, टेस्ट पेपर भी लगाना है तो इसी को रेफरेंस बुक मानना है, याद रखिएगा। घटना चक्र को अंत में मत किया करिए कि एक जैसे आप लोग करते हैं, आप लोग की हैबिट है कि अंत समय में 1 महीना बचा है तो स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ा भी है तो किनारे कर दिया और केवल घटना चक्र पे रिलाई कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सेम यही चीज दोस्तों आपको लक्ष्मीकांत पे करनी है, इंडियन पॉलिटी में। इसके 27 चैप्टर पढ़ने हैं, 70 चैप्टर पूरे दिए हैं, पूरे नहीं पढ़ने हैं, 27 चैप्टर मैंने बताए हैं, वीडियो बनाइए, चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलेगी तो बताइएगा, मैं दे दूंगा लिंक, ठीक है। इसको कर लीजिए, क्लियर हो गई बात, ठीक है। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने की नीड है, परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ने के लिए परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़िए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन अपने रिस्क पे पढ़िएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब भी अगर आप लोग नहीं चेतेंगे, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैंने जो यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी पे भी ये बुक बताई थी, तो कि सर लक्ष्मीकांत अभी भी लोग नहीं बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब तक लक्ष्मीकांत से आयोग प्रश्न नहीं बनाएगा घुस घुस के, तब तक लोग लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे। तो वो जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि आपको लगे कि आग जल रही है और हम जाएंगे और जल जाएंगे इसमें, तो सबसे बेस्ट होता है कि हम क्या करें, हम आग से बचने वाला सामान पहन के तब उस पार जाएं या चलने की कोशिश करें, ताकि हम बचे रहें। जरूरी नहीं है कि हम आग जल रही है हमें पता और हम कूद जाएं, कूदने की जरूरत नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको पता है, अब 22 दिसंबर के पेपर में आयोग ने क्लियर कर दिया है कि आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे बनाया, स्पेक्ट्रम बेस्ड बना दिया, अगले साल या आरओ लक्ष्मीकांत से भी ऐसे क्वेश्चन बना देगा पॉलिटी के, तब क्या करिएगा। इस बार पॉलिटी इजी थी, जरूरी थोड़ी ना आरओ में इजी रहे या पीसीएस 2025 में इजी रहे, तो आपको ये रिलाई नहीं कर सकते आप कि किससे कि कौन सा सेक्शन आयोग टफ कर देगा, कौन सा इजी कर देगा। तो आपको पढ़ना तो देखिए स्टैंडर्ड सोर्स है ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए देखिए एनसीईआरटी मेरा रिकमेंडेशन है, एनसीईआरटी 11th और 12th 4 किताबें हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और ये 11th क्लास की है, और ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी 12th क्लास की, ये 4 किताबें, या महेश ब्रनवाल वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एनसीईआरटी, आप पढ़िए, ठीक है। पीसीएस वालों को तो मैं 6 से 12 की बोलता हूं, लेकिन आपको केवल 11-12 बोलूंगा, क्यों? क्योंकि अभी समय कम है, ठीक है। लक्ष्मीकांत मैंने बता दिया आपको, 27 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। साइंस के लिए एनसीईआरटी 6 से 10, इसको पढ़ लीजिएगा, लूसेंट के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे आपके में, और याद रखिएगा आपको इसके लिए 6 से 10 की एनसीईआरटी नई वाली पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, अगर आप चाहते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करना। यूपी स्पेशल के लिए मैं बोलूंगा परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है, काफी अच्छी पुस्तक है, आराम से ले लीजिए, ठीक है, उससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट बुक है, और इन्वायरमेंट, इसके लिए दोस्तों एक मैंने मैराथन भी ली थी, आप हमारी मैराथन भी फॉलो कर सकते हैं परीक्षा वाणी के साथ, ठीक।
और इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों परीक्षा वाणी की पुस्तक हिंदी माध्यम वाले और इन्वायरमेंट की शंकर IAS की पुस्तक इंग्लिश माध्यम वाले रेफर कर सकते हैं। तो ये किताबें दोस्तों आपको फॉलो करनी है। कितनी किताबें हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 किताबें दोस्तों अगर आपने फॉलो कर ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। चाहे GS प्रीलिम्स हो, उसमें दोस्तों आप आराम से दोस्तों 80+ क्वेश्चन सही करके आएंगे 140 में से, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये इन किताबों को रेफर कीजिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, और करंट अफेयर के न्यूज़पेपर और करंट इश्यू की श्रृंखला फॉलो करिए। ये इतना कर लेंगे दोस्तों 80+ क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूं, 80 से ज्यादा आप लोग स्कोर करके आएंगे, 90+ क्वेश्चन आप लोग आराम से प्राप्त करके आएंगे, ये मैं आपको श्योर करता हूं। ठीक है, बस इतना आपको करना है। सुबह 9 बजे आपको डेली करंट इश्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाइए। अगर आप लोग लाइव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, और इससे आपका करंट अफेयर और इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर हो जाएगा। और ये GS के लिए दोस्तों आप सभी लोग दोस्तों इन बुक्स को फॉलो कर लीजिए। क्लियर? या तो एक अल्टरनेट प्लान भी है दोस्तों। प्लान क्या है? आप पहले तो यहाँ पे एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे YouTube पर वो एप्लीकेशन पर दोस्तों करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, विजय बैच 3.0। विजय बैच हमारी मोस्ट सक्सेसफुल बैच है। इसमें दोस्तों 1 और 2 में हम लोगों ने सफलतम तरीके से यहाँ पर पूरा NCERT और स्टैंडर्ड बुक आधारित क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर दोस्तों ज्योग्राफी NCERT, साइंस NCERT बेस्ड क्लासेस आपको मिली है। अब दोस्तों विजय बैच 3.0 आप लोग की मांग पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। कब से ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है? आप सब लोग देख सकते हैं 2 जनवरी से। ठीक है, 2 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रही है। ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स, केवल 100 छात्रों के लिए। याद रखिएगा, इनको शुरू से लेकर अंत तक प्री और मेंस की पूरी तैयारी और गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें NCERT और स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत बेस्ड आपको क्लासेस मिलेंगी। क्लास नोट्स के साथ PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से। टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे। फ्री आंसर राइटिंग गाइडेंस और फ्री ऐसे राइटिंग गाइडेंस भी आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब ये बैच चलेगा कैसे ये समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये बैच आपका चलेगा कैसे। ये बैच आपका विजय 3.0 ये कैसे चलेगा? मंडे से फ्राइडे दोस्तों GS की क्लास होगी 2 घंटे की। ठीक है, सैटरडे आपकी ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग की क्लास होगी, और संडे को आपका टेस्ट होगा। ये हर वीक का शेड्यूल है दोस्तों। इस तरीके से क्लासेस आपकी चलेंगी, और ये 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप सब लोग दोस्तों एप्लीकेशन पर ये बैच लग चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। प्ले स्टोर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप का भी। और इस बैच को सब लोग ज्वाइन करिएगा। अगर वास्तव में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, GS की चाहते नहीं है कि GS की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए या सिलेक्शन से आप वंचित रह जाएं, जैसा कि PCS में अब की बार हो रहा है या RO में 11 फरवरी के बाद आपने महसूस किया था, तो आप अच्छी तैयारी करिए। चाहे खुद से पढ़ लीजिए, मैंने आपको बुक लिस्ट बता दी है, चाहे आप खुद से पढ़ लीजिए, इस बुक लिस्ट को फॉलो कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। और यही सारी बुक लिस्ट बेस्ड क्लासेस आपको मैं दे रहा हूँ कहाँ पर? पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के विजय बैच 3.0 में। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। यूट्यूब पर सबसे कम कॉस्ट में आपको ये बैच मिल रहा है, और न्यू ईयर के ऑफर पर आपको यहाँ पर 25% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। 25% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है न्यू ईयर ऑफर पर। तो आप सब लोग इसे ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बोलूँगा ये बैच आपको सक्षम बना देगी दोस्तों। किसी भी तरीके का पेपर आएगा आप उस पेपर को कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। ठीक है, जैसा याद रखिएगा, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इस पर कभी मत जाइए। अगर NCERT और स्टैंडर्ड बुक आपने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन कैसा भी बनेगा आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास रहेगी, इतना डिटेल में आपके पास नॉलेज होगा कि कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड करेंगे, डिटेल में नॉलेज की डिमांड करेंगे, वो सब आप कर पाइएगा। लेकिन आपको अच्छे से पहले तैयार करना पड़ेगा। तो विजय बैच 3.0 इज द सॉल्यूशन टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ 22 दिसंबर UPPCS प्रीलिम्स पेपर। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से आपका बैच का शेड्यूल है ये। ठीक है, ये बैच का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है पूरा। आप सब लोग दोस्तों इसे ज्वाइन करके एक सफल तैयारी करने में आगे बढ़िए। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया।
अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था हिंदी के बुक के लिए भी, तो हिंदी के लिए दोस्तों बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। 55+ आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, या 50 से 55+, कोई मुश्किल काम नहीं है हिंदी में प्रीलिम्स में। इसके लिए दोस्तों आपको घटना चक्र पे वैक्यू प्लस हरदेव बारी 6 टॉपिक्स इन बुकों से तैयार कर लेने हैं। इससे पढ़ लीजिए, रेफरेंस बुक इसको बनाइए, इससे क्वेश्चंस लगाइए, और लेटर राइटिंग के लिए एक शंकर IAS की बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ GS और हिंदी प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर विजय बेस्ट 3.0 में मिल रही है। ये मैंने शेड्यूल आपको बता दिया। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया GS, निबंध और हिंदी 75, 90, 100, 265 मार्क्स लाने हैं, RO बनना है दोस्तों, तो 265 मार्क्स लाने हैं। और 265 कैसे आएंगे? जब आप इस शेड्यूल से तैयारी करेंगे जो मैंने आपको बताया, GS, हिंदी और निबंध। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वीकली ये तीनों चीज़ चलाइए और विजय बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने से भी तैयारी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाइए दोस्तों, इतना मैं आपसे बोलूँगा। ठीक है, ताकि सब तक ये नॉलेज पहुँच सके, और ये RO के लिए कंप्लीट सोल्यूशन है ये वीडियो, ये बात ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। RO की तैयारी करने वाले सभी छात्र, इसमें वैकेंसीज में दोस्तों वृद्धि हो सकती है, और इसकी वैकेंसी दोस्तों लगभग 550 तक हो सकती है। तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। RO के पद इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, और एग्जाम भी इसका ये मान के चलिए मार्च या अप्रैल तक हो सकता है। तो लग जाइए तैयारी में। जो रणनीति बता रहा हूँ इसको फॉलो कर लीजिए, इससे निश्चित रूप से आप सब लोग सिलेक्ट हो सकते हैं 100 दिनों में तैयारी करके। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।